काफ़ी टाइम से मैं एक्टिव नहीं हूँ, बीच में मेरा चैनल डिलीट हो गया था। तो ये है दूसरे रूम की जगह। ये क्या चीज़ है? ये काला काला, चलो कुछ भी होगा। और ये है जहाँ पे उनकी मधुमक्खियाँ रहती थी। यहाँ से मधुमक्खियाँ आती थी, इसको बंद कर दिया जाता था मिट्टी से, और यहाँ पे मधुमक्खियाँ जो है शहद शहद बनाती थी। लास्ट रूम थोड़ा कंजस्टेड था, खोल के देखें। ओ हिल देखो कितना रहा है, टूटने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज विजय चौहान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम से मैं एक्टिव नहीं हूँ, बीच में मेरा चैनल डिलीट हो गया था। डिलीट तो क्या मतलब, हाइड हो गया था, क्योंकि मेरे जो गाने होते हैं उनमें कॉपीराइट आता रहता था, तो इस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है। बट खुद ये ठीक भी हो गया, तो अच्छी चीज़ है, गुड थिंग। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप सुबह उठ रहे हो और मॉर्निंग में आपका व्यू एकदम ऐसा हो? अगर मेरे नज़रिए से देखोगे तो काफ़ी अच्छा व्यू है, छोटी सी नदी भी आती है यहाँ पे। तो आज मैं हूँ अपने दादा दादी के गांव से आधा रास्ता नीचे, और यहाँ पे एक घर है जो कि बहुत पुराना है, ये आप देख सकते हो। और जब मैं यहाँ पे आया, मतलब मैं बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ पे, बहुत बार इस घर को देख चुका हूँ, बट मैं आज काफ़ी टाइम बाद आया तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि ये घर तो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर है। तो मेरे को लगा क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए इसका, और आपको भी दिखाया जाए कि कैसा है ये घर। पर अब तो ये अबैंडन हो चुका है ना, अब यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको। बात करते हैं यहाँ से। ये पता नहीं खिड़की है यहाँ पे एक, ये पता नहीं क्यों है। तो मेरे को लग रहा है दूसरा कोना है इस घर का। तो हमें एक बार पूरा राउंड लगाएंगे, फिर उधर से देखेंगे इस खिड़की को, अंदर जाके देखेंगे, अंदर से बाहर को देखेंगे। मतलब ये इस घर की एंट्रेंस है। हो गई, शायद मैंने ब्लॉग पहले बनाया, अब याद नहीं मेरे को, काफ़ी टाइम हो चुका है। और ये देखो, ये सारा लकड़ी है, लकड़ी है, लकड़ी है। और ये वो स्लेट्स है जो पहाड़ों में यूज़ किए जाते हैं एज अ छत। काफ़ी कूल होते हैं, मैं मतलब मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं ये जो स्लेट्स वाली छत होती है, बाहर से अच्छी दिखती है। और देखो ये मिट्टी से लेपा गया है इसको पूरा। और ये शायद वो जगह थी जहाँ पे मधुमक्खियाँ रहती थी, आई गेस, ऐसा लग रहा है मेरे को, बाकी पता नहीं क्या है ये। और देखो ये जो एरिया है, इस जगह में पुराने ज़माने में बैठने के लिए बिछाया जाता था और बैठ के चाय पीते थे। बढ़िया बुजुर्ग लोग हमारे, फिर नज़ारा का मज़ा लेते थे और अपने खेतों पे निगरानी भी रखते थे। यहीं पे इनके खेत थे देखो। तो इस जगह के बारे में मैंने आपको समझा दिया, मतलब बैल्कनी है ये एक तरह की। बैल्कनी है ये। तो अब अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या है। एंटरिंग द फर्स्ट रूम, लेट्स गो। ये देखो पहला रूम, मतलब काफ़ी पुराना घर है फिर भी इसमें मतलब डिज़ाइन वगैरह कुछ नए तरह के हैं, मतलब मॉडर्न तरह के हैं। लकड़ियों की ज़मीन भी लकड़ियों की है, मिट्टी लगाई गई है। ये काफ़ी मतलब रहने लायक है ये जगह। मतलब अगर हम 4-5 दोस्त सोचे यहाँ रहने के बारे में तो रह सकते हैं, बस बारिश ना हो उस दिन। क्योंकि आप ये देख सकते हो यहाँ पे बारिश की वजह से गीला हो चुका है। अगर हमें बारिश हो गई तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ये है अलमीरा। ये अलमीरा ऊपर से लेकर नीचे तक ही है, ऐसा नहीं है। एक यहाँ पे लगता था फट्टा टाइप, एक फट्टा यहाँ पे लगता था, तो बन जाते थे, इसके पार्टीशन हो जाती थी। इस अलमीरा की अब बंद भी नहीं हो रही है। देखो नए तरह के डिज़ाइन है, आजकल भी ऐसे डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। पर जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरे को लगा नहीं है यहाँ पे कोई रहा है, क्योंकि मैंने देखा नहीं कभी। चलो दूसरे रूम चलते हैं, दूसरा रूम दिखाते हैं आपको। तो ये है दूसरे रूम की जगह। ये क्या चीज़ है? काला काला, चलो कुछ भी होगा। आ गए हैं हम। तो ये जो रूम है, ये आप देख सकते हैं, ये पूर्ण रूप से ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना है। और एक चीज़ दिखाऊं, ये रूम है, ठीक है। और ये है जहाँ पे उनकी मधुमक्खियाँ रहती थी। यहाँ से मधुमक्खियाँ आती थी, इसको बंद कर दिया जाता था मिट्टी से, और यहाँ पे मधुमक्खियाँ जो है शहद शहद बनाती थी। अब देखो रूम में ही मधुमक्खियों का ये वाला एरिया रखा है इन्होंने, और जब इसकी शहद निकालने के लिए जब वो मिट्टी निकाली जाती थी तब तो हाथों से निकालते थे यहाँ के लोग। तो भाई मतलब पूरे रूम में थोड़ी डेंजर सिचुएशन हो जाती थी होगी, आई गेस। पर नो वरीज, पुराने लोग बहुत हिम्मत से रहते थे, उन्हें डर ही नहीं लगता था, और ये वो मधुमक्खियों के डंक से इम्यून होते थे, तभी वो इस तरह से रख पाते थे, शायद शायद बोला है मैंने। ये देखो ये अलमीरा है, ये अलमीरा है, यहाँ पे उन्होंने पार्टीशन दे रखी है और यहाँ पे नहीं दी है, और ये है पूरा जो भी है। बट इससे नीचे यहाँ देखो खुड है। खुड मतलब जहाँ पे गाय रखी जाती है, गौशाला, हम बोलते हैं खुड। हमारी पहाड़ी भाषा में खुड बोला जाता है। कीचड़ कीचड़ हो चुका है, पर फिलहाल यहाँ पे तो जंप करना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पे जंप करूँगा
तो सीन हो जाएगा, तो यहाँ नहीं करूँगा जंप। आगे चलो। ये रूम बस यहीं ख़त्म नहीं होता है, इसके 3 फ्लोर बने होते हैं। ये जो ये खुड है और ये वाला जो है जहाँ पे मैं हूँ अभी, और इससे ऊपर भी एक है। लेट मी शो यू गाइस। ये बनी है सीढ़ियाँ ऊपर के लिए। ओह शिट। और ये है देखो, ओ भाई इस जगह में तो मैं पहली बार ही आया भाई। इस जगह में मैं जेन्युइनली पहली बार आया। ये देखो, ये इसका पहला रूम है ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले फ्लोर का, और इसके बाहर तो खाली ही है। खाली क्या मतलब बाहर की दुनिया है इसके बाहर। और यहाँ पे खाना बनता था। ये है खाने का सेटअप, किचन, और इस एरिया को ही किचन कहा जाता था। इसमें राशन रखा जाता है, अब नहीं रखा जाता है, मतलब पहले रखा जाता था जो यहाँ रहते थे उनके द्वारा। अब यहाँ कैसे घुसे? देखो बहुत ही छोटी जगह है, यहाँ से घुसना है दूसरे रूम के लिए। सबसे अपर फ्लोर का लास्ट रूम। थोड़ा कंजस्टेड था, पर मैं पतला हो गया ना ज़्यादा ही, तो चल पड़ता है। ये देखो, ये संदूक है, ये खुलता है पर पता नहीं कैसे। अभी खोल के देखें। ओह शिट, डर गया, आवाज़ ये हो गया मेरे को, चूहा तो ये देखो खाली है। ओके, ये भी है संदूक। इनके भी पूर्वजों ने कुछ नहीं छोड़ा है। और यहाँ पे भी मधुमक्खियाँ होती थी। और ये भी है संदूक, कुछ नहीं है, ये 2 पार्टीशन वाला संदूक है यहाँ पे। चलो, इससे ऊपर आसमान है, और आसमान में फिर भगवान है। क्या बात है यार। पीठ में दर्द हो गई ऐसे नीचे रह के। ये छत काफ़ी बड़ी थी, ये जगह काफ़ी कंजस्टेड है दोस्तों। बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। शिट। फाइनली खड़े होने का मौका मिल गया। हम लंबे लोगों के साथ यही दिक्कत होती है। अब ये देखो, लुक एट दिस एरिया। दिस एरिया इज़ माई एरिया, दिस इज़ नॉट माई एरिया। ये किसी और का एरिया है। तो इस एरिया में पता नहीं क्या होता था होगा। और इस एरिया में गौशाला होती थी या स्टोर रूम था यहाँ पे, आई डोंट नो। तो देख सकते हैं पुराने ज़माने का घर है ये, पर इन्होंने हर एक चीज़ के लिए कमरे बना रखे थे। ये देखो, अब यहाँ से चलना है, यहाँ से यहाँ तक कूदना है। क्या मैं कूद पाऊँगा? नहीं, तो मैं यहाँ पैर रखूँगा। ये देखो गाइस, इस एक चीज़ से ये टिकी है। कहीं मैं हटा दूँ इसको तो? जस्ट किडिंग दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, सॉलिड है ये, इसको छेड़ेंगे नहीं। लेट्स गो आगे। देखो कैसे कैसे रास्तों से जाना पड़ता है। लगता है रोडीज़ का ऑडिशन देना ही पड़ेगा। ये वाला देखो, मतलब कितना वो हो चुका है, हिल देखो कितना रहा है, टूटने वाला है, टूट क्रैक आ गया। ठुकते ठुकते बचा हूँ दोस्तों। हाँ, तो हम पहुंच गए हैं इसके पीछे वाले एरिया में, जिस एरिया में घास फूस है और थोड़ा सा बहुत ही कच्चे से ये फट्टे हैं जिनमें मैं पैर रख के गिरने वाला था, बट गिरा नहीं। और यहाँ पे शायद वो गौशाला थी, और इस एरिया में कुछ ना कुछ था बढ़िया सा, पता नहीं क्या था। तो आगे बढ़ते। ओह, एक नई जगह पहुँच गए यार। ये देखो दोस्तों, यहाँ तो एक किचन था। किचन ही है ना ये? क्या है? अब मेरे को थोड़ा थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये चीज़ क्या है। ये मतलब कुछ ये नई लकड़ियाँ लग रही है मेरे को। ये बाहर पुरानी लग रही थी, पर ये पुराना ही घर है, मैंने बचपन से ये ऐसा ही देखा है। और अब फाइनली जिस जगह से शुरुआत करी थी उस जगह पे इस घर को दिखाने का अंत भी कर दिया है मैंने। अब ज़रा बाहर से दिखाते हैं कैसा लगता है। ये देखो, बाहर से ऐसा लग रहा है। इस घर का मैंने आपको होम टूर दे दिया आज। तो अगर इस ब्लॉग में 3000 लाइक्स आते हैं तो मैं इस घर में रहूँगा, एक दिन, एक रात रहूँगा मैं इस घर में। तो 3000 लाइक कर दो। मेरे को पता है ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने बोला है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। बट चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अब मैं भी यहाँ पे बैठ के धूप में नज़ारे का मज़ा लूँगा।
देखो कितने सारे घर हैं मेरे सामने। और ये वाला एरिया, ये एरिया मेरा एरिया है, ये मेरा गांव है। और देखो यहाँ पे भी एक सुंदर सा गांव है। फिर यहाँ पे है शांगड़। चलो आपको शांगड़ दिखाता हूँ मैं यहाँ से। ये देखो, ये जो घर दिख रहा है ये है शांगड़। इस जगह को बोलते हैं शांगड़। मतलब ये शांगड़ में है घर, बिल्कुल शांगड़, जहाँ पे वो मेडोज है मैंने दिखाया है आपको, बस वही जगह है। तो फाइनली घर भी पहुंच चुका हूँ और अभी अभी एडिट करके फ्री हुआ हूँ। तो काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँ, किस्मत ख़राब ही रहती है। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।